हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। और हमने इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है, वेक्टर की थ्योरी एंड वेक्टर कंप्लीट हो गया। थ्री डी बचा हुआ है, थ्री डी अब स्टार्ट करेंगे जल्दी, राइट। और लॉग हो चुका है। अब अपनी ये सीक्वेंस एंड सीरीज के मैंने वीडियो लेक्चर डालना स्टार्ट किया जिसमें एपी हो चुका है, अभी ये जीपी की बारी है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी के बारे में देखेंगे। तो बिना देरी के अपन शुरू करेंगे। My name is Vikas Kumar Sharma and I have completed my engineering my BTech degree from IIT खड़गपुर। और इस लेक्चर के अंदर अपन जीपी की बात करेंगे, तो चलो अपन चालू करते हैं। सबसे पहले ये बात आती है कि जीपी होती क्या है। तो अगर अपन लू देख एपी में क्या हुआ था, फर्स्ट टर्म ए थी। हर बार एक फिक्स टर्म कांस्टेंट ऐड होते जाता था, वो डी बोलते थे अपन इसको। ए सेकेंड टर्म क्या हो जाती थी, ए प्लस डी। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी। यहां जीपी में हर बार क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होते हुए जाएगी। पहली टर्म ए है, मान लो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म आर है, जिसको जनरली कॉमन रेशियो बोलते हैं अपन। अगर हर बार आर मल्टीप्लाई होते जाए तो सेकेंड टर्म क्या आएगी, ए आर। आर मल्टीप्लाई हो गया। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फिर आर मल्टीप्लाई हो गया। हर बार क्या मल्टीप्लाई होते जा रहा है, आर। अगर फोर्थ टर्म की बात करूं तो ए आर क्यूब, फिर से आर मल्टीप्लाई। तो आप नोट करो, फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0 है, सेकंड में आर की पावर 1 है, थर्ड में आर की पावर 2 है, तो एक कम है। जितने नंबर की टर्म है आर की पावर उससे एक कम है। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूंगा तो वो कितनी होगी, ए आर की पावर n माइनस। ये होगी जनरल टर्म एक जीपी की। क्या होगी, जनरल टर्म। अब इस अगेन इसका एक दूसरा नजरिया है। अगर लास्ट टर्म बी होती तो सेकंड लास्ट क्या होगी, बी अपॉन आर। इधर से इधर जाने पे आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर से इधर आने पे आर डिवाइड भी तो हो रहा है। एपी में सेम आइडिया देखे थे अपन कि लेफ्ट से राइट में जाने पे डी प्लस हो रहा है, तो राइट से लेफ्ट में आने पे डी माइनस होते हो जाएगा। उससे अगली टर्म बी अपॉन आर स्क्वायर, उससे अगली टर्म बी अपॉन आर क्यूब। तो अगर मैं कहूं बी अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, ये क्या होगी, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। इसमें nth टर्म की होगी ए आर की पावर एन माइनस वन। बस फर्क इतना है कि ए क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म ली थी इसमें, और यहां पर बी क्या है भाई, लास्ट टर्म है। तो जब भी ऐसे पूछे कि लास्ट से थर्ड टर्म बताओ, लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ, यही फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, कुछ और नहीं। और लास्ट टर्म निकालने अपन को आता है, लास्ट टर्म निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, ये वाला एन और ये वाला एन अलग होगा। ये वाला एन बता रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, उस हिसाब से लास्ट टर्म। ये एन बता रहा है कि कौन सी टर्म पूछी है लास्ट से, वो वाला। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल आएगा तब कर लेंगे। देखो कुछ सवाल है। फॉर ए जीपी थर्ड टर्म टू, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर इक्वल टू टू। सिक्स्थ टर्म माइनस वन बाई टू, मतलब ए आर की पावर फाइव इक्वल्स टू माइनस वन बाई फोर। सॉरी, क्लियर हुई क्या बात। जो इन्होंने बोला है वो लिख दो। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सोल्व की जा सकती है। चलो डिवाइड करते हैं इनको। जब डिवाइड किया तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर की पावर फाइव इज इक्वल टू टू अपॉन माइनस वन बाई फोर। तो वन अपॉन आर क्यूब बचा इधर, तो ए से ए कट गया और आर क्यूब बचा। और इधर कितना बचा, फोर ऊपर चला जाएगा माइनस का एट। तो यहां से आर क्यूब कितना आ गया, माइनस वन बाई एट। अब इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब बनाएंगे ताकि कंपेयर कर सकें। तो आर क्यूब इक्वल टू माइनस वन बाई एट क्या है, माइनस वन बाई टू का क्यूब। देखो अगर माइनस वन बाई सिक्सटीन होता आर की पावर फोर इक्वल्स टू, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर ये प्लस का 16 वन बाई सिक्सटीन होता तब मैं क्या लिखता है इसको, वन बाई टू की पावर। अगर आर क्यूब इक्वल टू वन बाई एट होता तब मैं क्या लिखता, वन बाई टू का होल क्यूब। आर क्यूब इक्वल टू माइनस वन बाई एट है, तो इसको मैंने माइनस वन बाई टू का होल क्यूब लिखा, राइट। तो यहां से कंपेयर करके आर कितना आ गया, माइनस वन बाई। हमसे क्या पूछी है, टी टेन। तो टेंथ टर्म क्या होगी, ए आर की पावर नाइन। रख दो, ए कितना आया था, अच्छा ए तो निकाला ही नहीं था हमने। आर की वैल्यू माइनस टू है, यहाँ पुट कर दो माइनस वन बाई टू, तो ए आ जाएगा। चलो पुट करो, ए इंटू आर स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू। यही तरीका है, क्योंकि ए चाहिए होगा तो आर आ गया, आर के लिए वहां रख दो, ए आ जाएगा। तो कितना बन गया, ए बाई फोर इक्वल्स टू टू। ए कितना आ गया, एट।
तो यहां पुट कर दो 8 इंटू -1/2 की पावर 9। अब पावर ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 8 माइनस बाहर 2 की पावर 9। 8 होता है 2 की पावर 3 होता है, तो -1/2 की पावर 6 हो गया, जो कि कितना आ गया 64 -1/64 आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं था इसमें। जनरली टीआर का फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मल कैलकुलेशन करो। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल में क्या है देखो। अगेन यही T1 T2 का सवाल है, क्या कहना चाह रहा है। T1 पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 0। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म a माइनस ए आर कितना दिया हुआ 35। थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म कितना गिवन है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 560। अगेन इनको मैं डिवाइड करूंगा तो ए गायब हो जाएगा, ए गायब होगा तो केवल आर में आएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया ए वन माइनस आर, यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस आर। चलो डिवाइड करो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया मैंने, यहां से कितना हो गया 560 अपॉन 35। ए से ए कट 1 माइनस आर से 1 माइनस आर, ये कितनी बार जा रहा है 16 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई +-4। अगर मैं +4 लूं तो ए 1 माइनस आर मेरा 35 है, पुट किया ए प्लस -3 इंटू 35, तो ए यहां से नेगेटिव आ रहा है, जबकि उसने पहले ही बोला कि ए के नॉट भी नेगेटिव, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अगर मैं -4 लूं तो ए 1 माइनस आर इक्वल्स टू 35, -1 लिखा तो क्या बना 5a इक्वल्स टू 35, ए कितना आ गया 7। क्लियर हुई क्या बात। बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाला रिजेक्ट करने को बोला हुआ है, तो अपन को उसको क्या करना है रिजेक्ट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सम ऑफ n टर्म्स की। ये नॉर्मल nth टर्म के दो सवाल करवा दिए प्रैक्टिस पर्पज से। अब अपन बात करेंगे nth टर्म की, एन इनफाइनाइट सीरीज एज वेल। देखो एक जीपी का सम निकालना है, मतलब वो एस एन से दिखा दूं मैं इसको, वो क्या होगा a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-2 प्लस ए आर की पावर n-1 प्लस ए आर की पावर, ये निकालना है। अब मैं इसका एक सीधा फॉर्मूला भी दे सकता हूं आपको, लेकिन क्या है कि वो फॉर्मूला होगा तो केवल जीपी हैंडल होगी। इन फ्यूचर एक टॉपिक आएगा एजीपी। कौन सा टॉपिक आएगा एजीपी, और उस सवाल को हैंडल करने के लिए अभी जो इसके प्रूफ की प्रोसेस है ना, वो बहुत ज्यादा काम आ जाएगी। तो इसका प्रूफ कैसे होता है, देखो एक आइडिया होता है कि जब भी जीपी दिखे आपको, जब भी जीपी दिखे मतलब जीपी दिखे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हर बार एक आर से मल्टीप्लाई होते हुए दिखे, हर बार एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होते हुए दिखे, तो उसका सम करने का तरीका, उसका सम करने का तरीका क्या होता है कि जो आपका एसन है उसको उसी आर से मल्टीप्लाई करो, उसी आर से मल्टीप्लाई करो और लिख दो ए आर, ये टर्म ये बन गई, ये टर्म क्या बन गई ए आर स्क्वायर, ये टर्म क्या बन गई ए आर क्यूब, चलता हो जाएगा। ये टर्म क्या बन गई ए आर की पावर n-1, एक एक्स्ट्रा हो गया, ये ए आर की पावर n, और ये क्या बन गई ए आर की पावर n+। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। आइडिया क्लियर हो गया। जब भी एक सम निकालना हो और एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो क्या स्टेप है, स्टेप नंबर 1 लिखना चाहो तो लिख लेना, चाहे कॉपी के अंदर हाईलाइटली। स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई विद द कॉमन रेशियो, एक नई एसन आएगा। सेकंड स्टेप नाउ सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या बन गया, इधर तो ये बन गया। अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, यस, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, यस। सिमिलरली यहां वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, यहां वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल होगी। तो क्या क्या बचा, ऊपर वाली से तो ए बचा और नीचे वाली से माइनस, से माइनस के हो जाएंगे ना सारे के सारे, माइनस करते टाइम में सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस ए आर की पावर n+1, ये बचा। तो यहां से एस एन कॉमन आ गया 1 माइनस आर, ऊपर से ए कॉमन आ गया 1 माइनस आर की पावर n+1, एस एन क्या आ गया मेरा यहां से ए 1 माइनस आर की पावर n+1 अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर हुई क्या मेरी बात। अब ध्यान से देखना एक खास बात,
मैंने यहाँ कितनी टर्म्स लिए, मैंने जानबूझ के n+1 टर्म्स लिए, जानबूझ के कितनी टर्म्स लिए, n+1। देख लो, r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2, डॉट 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 r की पावर n, 0 से लेके n तक कितने टर्म लिए मैंने, n+1। जबकि अपन जनरली किसका सम देखते हैं, n टर्म्स का। तो अगर एक मिनट, या Sn+1 लिखना था मुझको ना, ये n+1 टर्म्स का सम है, तो बताओ Sn क्या हो जाएगा। n टर्म्स के सम की बात करूंगा तो a1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर, n+1 की जगह n लिखा जाएगा। क्लियर हुई क्या बात, ये हो गया मेरा Sn। एक बात जरूर ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट में कह रहा हूं, कि जब भी जीपी जैसा कुछ दिखे, हर बार एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपको सम करना हो, तो उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो दोबारा लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको ये भी लिख सकता, ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो आर की पावर n-1, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूं तो r-1। दूसरा वे, कोई सा भी काम में लो, चाहे पहला लो या दूसरा लो, एक ही बात है। अब एक होता है एस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ये जीपी इनफाइनाइट तक जा रही हो, ये जीपी कहां तक जा रही हो, इनफाइनाइट तक। जनरली हर एक जीपी इनफाइनाइट तक जाने वाले का सम नहीं होगा, केवल उन्हीं का सम पॉसिबल होगा जिनका कॉमन रेशियो कहां से कहां के बीच में हो, -1 से 1 के बीच। कहां से कहां के बीच हो, -1 से 1। अगर मेरा r -1 से 1 के बीच है और n इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो r की पावर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। एक से छोटे नंबर की पावर 2 की वो और छोटा होगा, पावर 3 के लिए वो और छोटा होगा, पावर 4 के लिए वो और छोटा होगा, पावर इनफाइनाइट तक जाते जाऊंगा तो 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो s इनफाइनाइट मेरा कितना होता है, a/1 माइनस r। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले के दिखेंगे। एस एन क्या होता है, a1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर। एस इनफाइनाइट क्या होता है, a/1 माइनस। क्लियर। चलो आपको कुछ सवाल करवाता हूं मैं एस एन के लगा, ताकि ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। क्या कहना चाह रहा है, इन ए जीपी फर्स्ट टर्म इज 4, मतलब नहीं, नॉट फर्स्ट, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर कितना गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब t1 t2 t3 t4 t5 निकालना है। तो रखो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 निकालना है। ओवरऑल कितना हो गया, ए की पावर 5 आर की पावर 10, जिसको क्या लिख सकता हूं, ए आर स्क्वायर की पावर 5, और ए आर स्क्वायर गिवन अपन को, तो ये कितना बन गया, 4 की पावर 5। ये तो सिंपल सा सवाल था, प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था वापस nth टर्म की, थोड़ा सा एक आइडिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी मतलब r इज ग्रेटर देन 1। हर बार टर्म बड़ी होते जा रही है, मतलब जो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक से बड़े से। क्लियर हुई बात। इफ द मिडिल टर्म ऑफ जीपी इज डबल, वो तीनों टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर, ये 3 टर्म एक जीपी में, जो कहा है उसने, और r ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग का है। इफ मिडिल टर्म ऑफ दिस जीपी इज डबल्ड, मिडिल टर्म को डबल कर दिया 2ar, तो एक नए 3 नंबर्स आए, ये क्या एपी में। देन फाइंड कॉमन रेशियो। एपी में होता तो क्या होता है, एबीसी एपी में है तो क्या करते हैं अपन, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। सिंपल सी बात है, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, तो हो गया 4ar इक्वल्स टू a प्लस ar स्क्वायर। ए कॉमन आगे कट गया, 4r इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आर की वैल्यू, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हो गया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो आर कितना आ गया यहाँ से, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2। 2 से अगर डिवाइड करते हो तो बन रहा है 2 प्लस माइनस रूट 3। यहां से आर की वैल्यू आई एक तो 2 प्लस रूट 3, और एक आर की वैल्यू आई 2 माइनस रूट 3। ये एक से छोटा है तो ये रिजेक्ट हो गया, ये एक से बड़ा है तो ये एक्सेप्ट हो गया। क्लियर हुई क्या बात। सिंपल सा सवाल था, अगेन चीजों को इधर उधर घुमाया गया।
आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है, एक जीपीएस की तीन टर्म्स का सम 19 है, मतलब प्लस ए आर स्क्वायर कितना है 19, और उन तीनों का प्रोडक्ट ए आर और ए आर स्क्वायर कितना है 216। तो यहां से ये क्या बन गया, ए क्यूब आर क्यूब इक्वल टू कितना बन गया 216, ए आर का होल क्यूब इक्वल 216 6 का क्यूब होता है, तो यहां से ए आर कितना आ गया 6, ए आर 6 आ गया, तो यहां से ए को गायब कर दो या डिवाइड कर दो दोनों को, ऊपर से ए कॉमन आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए आर इज इक्वल टू 19/6। ये मैंने क्या कर दिया डिवाइड, एलिमिनेट कर रहा हूं, मेरे को एक वेरिएबल को गायब करना ताकि पूरी इक्वेशन दूसरे वेरिएबल में आ जाए, दूसरे वेरिएबल में आते ही मैं उसको सोल्व कर दूंगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आर। ये क्या बन गया 6 आर स्क्वायर माइनस कितना 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया मिडिल टर्म स्प्लिट 36 होना चाहिए, 13 का ऐसा मिडिल टर्म की मल्टीप्लाई 16 हो, 9 और 4 माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया 3 आर माइनस 2 एंड 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। आर की वैल्यू 2/3 हो गई एंड 3/2, ये दो वैल्यू आर की आई। अब उन्होंने पूछा क्या, ये तो अच्छा मैंने देखा नहीं पूछा क्या, सीधा सोल्व करने लग गया, ये काम आ गया ये काम आ गया, एस इनफाइनाइट पूछा है, और एस इनफाइनाइट क्या होता है, एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर, बट कंडीशन की थी आर -1 से 1 के बीच होना चाहिए, इसका मतलब आर ये तो नहीं हो सकता, ये 1 से बड़ा है, -1 से 1 के बीच नहीं है, तो आर की वैल्यू होगी 2/3। अच्छा ए भी तो निकालना है, देखो मैं एक चीज आपने अगर पैटर्न नोट किया होगा, मैं जरूरत के हिसाब से निकाल रहा हूं, पिछली बार भी आपने देखा होगा मैंने ए नहीं निकाला था, आर निकाल के रख गया था मैं, अब मेरे को एस इनफाइनाइट के लिए ए की जरूरत पड़ी है, तो मैं अब ए निकालने का सोचूंगा, जरूरत के हिसाब से काम हो रहा है राइट। तो आर की वैल्यू 2/3 इसमें पुट करो, ए इंटू 2/3 इक्वल टू 6, ए कितना आ गया यहां से 9, अब पुट कर दो ए की जगह 9, 1 माइनस 2/3, तो यहां से आ गया 27। क्लियर हुई क्या मेरी बात, जरूरत के हिसाब से काम होता है भाई, एक तो मैं गिवन चीजों को पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं, दूसरा मेरे को निकालना क्या है उस जरूरत के हिसाब से मैं अप्रोच करूंगा चीजों। क्लियर हुई क्या मेरी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या सवाल कहना चाह रहा है, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 24 है, मतलब तीनों ही 24 है, द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर ज्वाइंट, मिड पॉइंट ज्वाइन करूंगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से पता है कि अगर ये 24 है, इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो इसकी आधी और इसके पैरेलल होगी, तो ये होगी 12 12 12। Another triangle whose midpoints are turned joint still joint triangle, this process continues indefinitely, ये प्रोसेस चलती जा रही है। तो इस बार कितना हो गया 6 6 6, तो पहली बार कितना है 20, और क्या पूछा गया है सम ऑफ दी पेरीमीटर्स पूछा है इन सबके, पहले वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर 24 इंटू 3, दूसरे वाले का 12 इंटू 3, तीसरे वाले का 6 इंटू 3, और ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा ऐसे, ये कहना चाह रहा है क्या। तो 3 कॉमन ले लिया, इधर कितना बच गया 24 प्लस 12 प्लस 6, ये एक इनफाइनाइट जीपी होगी, आर कितना हो गया हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना हो गया ए, अच्छा 3 तो बाहर है, ए अपॉन ए 24 है 1 माइनस आर, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 48, ये कितना हो गया 8 3 24 2 144। क्लियर हुई क्या बात, बस ये पता होना चाहिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इसका आधा होगा, फिर तो पेरीमीटर्स की चीजें लिखनी है, जो जो लाइक बोला गया वो लिखते जाना है, सोल्व अपने आप हो जाएगा। क्लियर हुई, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर्स आर इन जीपी, सोचो मैं 3 नंबर जीपी में, ये लो भाई whose sum is 70, ये लो भाई, जो बोला है वो करते जाओ, दिमाग बाद में लगाएंगे। If the extremes of each multiplied by 4 and mean by 5, extremes को 4 से कर दिया और जो मीन है इन दोनों का उसको 5 से कर दिया, ये एक एपी बन गई। एपी कितना, एपी है तो क्या होगा बीच वाले का डबल, 10 AR इक्वल्स टू 4A प्लस 4 AR स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा
और ये क्या बन गया, 4r² माइनस 10r माइन प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक बन गई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, -4r माइनस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या बन गया, 2r माइनस 1 और r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू क्या क्या आ गई, r की वैल्यू 2 एंड 1/2 आ गई। और यहां से r की वैल्यू अगर मैं 2 लूं तो ये कितना बन रहा है, a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 70। 7a इक्वल्स टू 70, a कितना आ गया 10। कुछ और बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट टर्म, कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा केस भी लो, r की वैल्यू 1/2 लो, तब ये क्या बन गया, a प्लस a/2, a/2 हो जाएगा, प्लस ar² तो a/4 इज इक्वल टू 70। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बन गया, ये बन गया 7a/6 इक्वल टू 70। तो यहां से a कितना आ गया 60। तो यहां से दो केस आए मेरे, कितने केस आए, दो केस यहां लिख रहा हूं मैं। पहले केस में फर्स्ट टर्म 10 है, जब r2 तो अगला 20 है, 30 है, ऐसा जाएगा। दूसरे केस में a 60 है, जब r 1/2 तो अगली टर्म 30, यहां 40 होगा। पहली टर्म 10, r की वैल्यू 2 तो 20 40 ऐसे जाएगा। यहां r की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म 60 आई थी अपनी, फर्स्ट टर्म क्या आई थी 60, यस। r की वैल्यू 1/2 तो 30, अगला 15, ये है। ये क्लियर हुई क्या मेरी बात। दो जीपी आ गई। अब क्या पूछा, सम ऑफ नंबर्स, तीनों का सम पूछा है। इस केस में सम कितना हो गया, इन्हीं तीन नंबर्स का सम पूछा तो ये हो गया 70। राइट, इस केस में भी कितना हो गया, नहीं नहीं सम तो 70 दिया हुआ ही है। एक मिनट, अरे क्या कर दिया मैंने, यहाँ एलसीएम 4 आएगा। देखो एलसीएम 4 आएगा ना, तो ये 40 आएगा, यहां से कितना आएगा 40। तो ये क्या बनेगा, यहां पर ये क्या बनेगा 40, उसके बाद 1/2 तो 20 10। अब कितनों का सम पूछा है, सवाल ही क्लियर नहीं है। फाइंड दी सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स तो गिवन ही है 70 है। एन टर्म्स का पूछा है या फिर एपी वालों का पूछा है, वेदर वो जो भी सवाल होगा आप देख लेना ना। यहाँ सवाल क्लियर नहीं करा, अगर सम ऑफ द नंबर्स तो 70 आ रहा है दोनों केस में जो गिवन है, क्योंकि इन तीनों नंबर्स का सम 70 तो लेके चले थे। तो बेसिकली हमने दोनों जीपी निकाल ली सॉल्व करके। अब ये अगर अपन को बोलेगा एपी के एन टर्म्स के सम, जीपी के एन टर्म्स के सम इनफाइनाइट का होगा तो ऊपर वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए कितनी होनी चाहिए, आर एक से छोटा होना चाहिए। वॉट जो भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा। क्लियर हुई क्या बात। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, तो सबसे पहले देखो ए बी सी अगर ये जीपी में हुए तो यहां से बनेगा b² इक्वल्स टू ए सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी है भाई। एबीसी एपी में थे तो क्या बोला था अपन ने, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, काम में भी लिया था आज। तो अगर एबीसी जीपी में है तब ये क्या बनेगा b² इक्वल टू ए सी। दूसरी बात, अगर ए आर स्क्वायर ये एक जीपी है, अगर इन सब में मैं एक लेमडा प्लस कर दूं तो जो रिजल्टेंट आएगी वो जीपी नहीं होगी। एग्जाम्पल लेके देख लो आप, 1 2 4 8, अब उनमें ऐड करके देख लेना। अगर इसको मैं लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्टेंट आएगी वो एक जीपी होगी, जिसकी फर्स्ट टर्म ए आर होगी, ए लेमडा फर्स्ट टर्म क्या होगी ए लेमडा, और कॉमन रेशियो आर का आर ही होगा। ये फर्स्ट टर्म नहीं वाली, और ये हो गया कॉमन रेशियो। और अगर हर एक टर्म की मैं पावर लेमडा कर दूं, पहली टर्म की पावर लेमडा, दूसरे की भी पावर लेमडा, तीसरे की भी पावर लेमडा, तो रिजल्टेंट क्या होगी जीपी ही होगी। फर्स्ट टर्म ए टू द पावर लेमडा, कॉमन रेशियो आर टू द पावर लेमडा। एक एग्जांपल लेके देख लो, ये तीनों काम करके देख ले। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं।
तीसरा पॉइंट, अगर फर्स्ट टर्म ए है फिर ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ऐसे चलते हुए जाएगा, और ए आर टू द पावर एन माइनस टू, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए आर टू द पावर नहीं एन माइनस थ्री ले लेता हूँ, एन माइनस टू, लास्ट में ए आर की पावर एन माइनस वन। ये एन टर्म्स है, कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बताओ भाई कितना हो रहा है, ए स्क्वायर आर की पावर एन माइनस, क्लियर हुई बात। सेकंड और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर आर की पावर एन माइनस टू, क्लियर हुई क्या मेरी बात। तो आप नोटिस क्या किया आपने, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, सेकंड और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, और वो हमेशा किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के, राइट। ये सेम चीज अपन ने एपी में देखी थी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम कांस्टेंट, किसके इक्वल, फर्स्ट एंड लास्ट के। तो अगर मैं इन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट करूं तो क्या ऐसे n बाई टू पेयर नहीं बनेंगे जिनका प्रोडक्ट ए आर की पावर एन ए स्क्वायर, ये आ रहा हूं, ऐसे n बाई टू पेयर नहीं बनेंगे। वहां n बाई टू पेयर ऐड हो रहे थे तो n बाई टू बाहर आया था मल्टीप्लाई में, यहां n बाई टू पेयर मल्टीप्लाई हो रहे सेम वाले, मतलब सारी के सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई, ये नहीं हो गया, सारी की सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई। ये पाई का साइन प्रोडक्ट को बता रहे, टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री इंटू डॉट 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 टी एन, सेम चीज अपन ने एपी में देखी थी। इसका रीजन अगेन, इधर से इधर जाने पे आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से इधर आने पे आर डिवाइड हो रहा है, तो ओवरऑल कैंसिल आउट होकर वो सेम ही बचेगा, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं, देखो फोर्थ, अगर दो जीपी है, जी वन जी टू डॉट डॉट डॉट, और एक जी वन जी टू, ये दो जीपी है, क्लियर हुई बात। तो अगर मैं इनको करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं, जी वन जी वन जी वन जी टू, तो ये भी क्या होगी, एक जीपी होगी। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैं डिवाइड कर दूं, जी वन अपॉन जी वन, जी टू अपॉन जी टू, तो ये भी क्या होगी, एक जीपी ही होगी, क्लियर हुई क्या मेरी बात। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और थी, याद नहीं आ रही, बट बहुत ही ज्यादा खास प्रॉपर्टी थी वो, हाँ, अगर ए आर स्क्वायर ये एक जीपी है, अगर इनका मैं लोग ले लूं, क्या ले लूं, लोग, तो ये क्या बनेगा, लोग ए, अगली टर्म लोग ए प्लस लोग आर, अगली टर्म लोग ए प्लस टू लोग आर, तो लोग लेते ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी फर्स्ट टर्म होगी लोग ए, कॉमन डिफरेंस, या कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, वो होगा लोग आर, ये भी एक काम की बात है। अगर एक जीपी का लोग ले लिया जाए तो जीपी किस में बदल जाती है, एपी में। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जीपी की जो ध्यान रखने वाली है। आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। क्या कहना रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी इज 15, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म 15 ए अपॉन 1 माइनस आर, बिना सोचे समझे, सम ऑफ दियर स्क्वायर, हर एक जीपी का स्क्वायर कर दिया गया उनकी हर एक टर्म का। तो अगर जीपी ए आर स्क्वायर ये थी, जो ही स्क्वायर किया जीपी क्या बन गई, क्लियर है क्या बात। इसका मतलब जो अब एस डेस इनफाइनाइट आया दोबारा, जो कि 45 की बना, वो क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर होगी और कॉमन रेशियो भी स्क्वायर हो गया। अब दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सोल्व कर लो। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 15, 1 माइनस आर पुट कर दो, 45 इक्वल्स टू 15 इंटू 15 और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। नीचे वाले को लिख दिया मैंने 1 माइनस आर 1 प्लस आर, ए स्क्वायर है ना तो उसका स्क्वायर 15 इंटू 15 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। एक टर्म तो कट गई, ये गया 3 टाइम्स, 3 से गया 5 टाइम्स, तो ये 1 प्लस आर इक्वल्स टू कितना हो गया 5 1 माइनस आर। तो ऐसे क्या आ गया 1 प्लस आर इक्वल्स टू 5 माइनस 5 आर, मतलब 6 आर
ये इधर जाएगा तो 6r हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4, r कितना आ गया 2/3, r 2/3 तो यहाँ ले जाके पुट कर दो, a आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दिया तो ये कितना बन गया, a इक्वल्स टू 15 इंटू 1 माइनस 2/3 जो कि 5 आ गया। मेरी जीपी क्या बन गई 5, 10/3, 20/3 का स्क्वायर, ये मेरी जीपी आ गई। क्लियर हो क्या बात? मतलब क्या, दो नोन है, एक ए और एक आर, उन दोनों के दो रिलेशन दे रखे, दोनों को सिंप्लीफाई करके ए और आर निकाल लो, फिर जीपी आई जाएगी। सिंपल सा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं, तीन टर्म है जिनका सम 13 है और उनके स्क्वायर का सम दिया है, मतलब ए प्लस ए आर और जीपी में ए टर्म्स 13 दिया हुआ है, तो फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13। दूसरा क्या किया, इनके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल्स टू 91 दिया हुआ है। यहां से ए स्क्वायर कॉमन आया, क्या बच गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 91। अब इसका ना एक दो टुकड़े होते हैं, वो ध्यान होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके टुकड़े क्या होते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ये ऐसे के ऐसे पता होने चाहिए कि ऊपर वाली चीज को ही लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुई बात? तो यहां से एक की जगह क्या लिख दूं मैं, 13/1 प्लस आर स्क्वायर रखूं, ए स्क्वायर है तो 13 इंटू 13/1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, उधर क्या बच गया, 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 91। ये कट गया एक, तो 13 से 7 टाइम्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के पीछे पड़ा हूं भी मैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं पूरा का पूरा। 13 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना, 13 माइनस 13r प्लस आर 13r स्क्वायर, और इधर जाके 7 से मल्टीप्लाई होते क्या बना, 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर, इधर आगे माइनस हुआ तो बन गया 6r स्क्वायर माइनस 20r एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, ये बन गया 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट माइनस 9r माइनस r, तो ये बन गया 3r माइनस 1 और r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से r की वैल्यू क्या क्या आ गई, 3 और 1/3। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस नहीं हो रही सारी, जीपी निकालनी है, r की वैल्यू यहां रखना और a निकाल लेना, जीपी निकाल लेना, मैं नहीं करवा। आइडिया क्लियर हुआ? दो कंडीशन दे रखी है, मैंने दोनों की जैसा दे रखा वैसा का वैसा लिखा। जैसा मेरे को दे रखा था कि तीनों का सम दे रखा था, मैंने सम लिखा, तीनों के स्क्वायर का सम दे रखा वो लिखा, थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब दो इक्वेशन दो नॉन है तो उनकी वैल्यूज निकालनी है, तो इसके मैंने टुकड़े करने की कोशिश की, ये टुकड़े पता होने चाहिए, ऐसे होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। फिर ए की वैल्यू लाके रख दी, सोल्व किया, आर आ गया, आर पुट किया, ए आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब कुछ। अभी तो दिमाग वाले क्वेश्चन आए ही नहीं है, ये तो केवल और केवल कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं वो आपसे। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये पिछली 2 साल से, ये नहीं है डिट्टो, मतलब इसी पैटर्न के 2 सवाल पिछली बार भी पूछा गया था 2023 में, 2022 में भी पूछा गया। ध्यान से देखो, ये कुछ टर्म्स दी हुई अपन को, मैं इनको रिस्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया हुआ एक, तो इसको लिख रहा हूं मैं -2ab एक्स के साथ, और लास्ट वाले से मैंने लिया है बी स्क्वायर, यहां से तीनों की पहली टर्म उठाई। दूसरा क्या गिवन है मेरे को, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2bc एक्स प्लस सी स्क्वायर। तीसरे से सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2cd एक्स प्लस डी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से रखो देखोगे तो ऊपर वाला लिखा हुआ ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस दूसरा लिखा हुआ है बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस तीसरा लिखा हुआ है सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3 पॉजिटिव टर्म्स लिखी हुई है, जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया था उनमें ये 2 ही टर्म होती थी, इतना ही क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था। यहां पर ऐसे कितने दे रखे, 1 2 और 3 दे रखे, कितने दे रखे, 3 दे रखे। अब 3 पॉजिटिव टर्म्स का सम है, वो 0 कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या रहा होगा, ये भी 0 रही होगी, ये भी 0 और ये भी 0। जब पहली 0 रही तो x कितना आ गया, b बाई ए, दूसरी 0 रही तो x कितना आ गया, c बाई बी, तीसरी 0 रही तो d बाई सी। और ये तीनों एक साथ 0 होनी चाहिए, मतलब तीनों का x सेम होना चाहिए।
ये जीरो जिस एक्स के लिए उसी एक्स के लिए ये जीरो होना चाहिए, उसी एक्स के लिए ये जीरो होना चाहिए। तो तीनों सेम एक्स के लिए जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों सेम एक्स के लिए जीरो, इसका मतलब जो तीनों से एक्स की वैल्यू आई वो आपस में क्या है, सेम है। तो देख लो ये क्या आ रहा है, ये रेशियो है एबीसीडी की। अगर बात करिए साफ साफ जीपी दिख तो रहा है। इसको मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, लेट से लेमडा, अच्छे से और देख, 1/λ मान लेता हूं। चलो यहां से ए कितना आ गया, बी लेमडा, बी कितना आ गया, सी कितना आ गया। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं तो देखो दूसरे तरीके से देखो, लेमडा वाले को छोड़ो, दूसरे तरीके से देखो। पहले दो को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगले दो को मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। अगेन यहां से क्या बोल दूं मैं, ए बी सी जीपी में, यहां से क्या बोल देता हूँ, बी सी डी जीपी में। इसका मतलब एबीसीडी किस में आ गई, जीपी में। और ये सवाल ध्यान रखना, देखो जब भी ऐसा दिख जाए एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, एक्स के साथ दो दो का प्रोडक्ट है और लास्ट में एक स्क्वायर लिखा हुआ है, हमेशा ये लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया, आइडिया देखो इस सवाल की टफनेस क्या है, ये जो चीज गिवन है इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना ही टफ बात है, इस चीज में कन्वर्ट करना ही टफ बात है इस सवाल की। अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तब ये सवाल कुछ नहीं, रत्ती भर स्टार लगा लो। अगले एक दो साल जब भी जेई मेंस होंगे, डिक्टो इस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, श्योरली आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है। मैंने इतने कम से कम 20-25 एग्जाम्स देखे हैं, जेई के, एनडीए के और मैथ्स के, ओलंपियाड के। ये सवाल एक वन ऑफ द मोस्ट एंड फेमस सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है, एस बी दी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, बिना सोचे समझे ये लिख लो। whose first term is 1, okay, then sum of n terms, मैं सोच ही नहीं रहा कुछ। अब ध्यान से देखो, एस अपन को गिवन है, ए अपन को गिवन है, आर हमने अज्यूम किया है, ये आर अपना अज्यूम्ड है, तो मतलब यहां से किसको गायब करना पड़ेगा, आर का। आर गिवन नहीं है तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस आर इक्वल टू 1/s। आर कितना आ गया, 1 माइनस 1/s, पुट कर दो। एस एन कितना हो गया, ए 1 माइनस 1/s की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो 1/s था, तो ये कितना, और ए 1 है तो ये क्या बन गया, s 1 माइनस 1/s की पावर n। कौन सा ऑप्शन है, देखो देखो ऐसा कुछ, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो ये ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन था, जो गिवन है वो लिखा, जो पूछा है वो लिखा, फिर देखा आर हमने एज्यूम किया तो आर को गायब कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। ये थोड़ा सा समझने की बात है स्टेटमेंट। ये क्या कह रहा है, मान लो एक जीपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसी एक जीपी है। हर एक टर्म, आगे वाले जितनी भी टर्म है, एवरी टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, लेट्स टॉक अबाउट ए, फर्स्ट टर्म। तो जो ये फर्स्ट टर्म ए है, एवरी टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। ये जो है बाकी सारी टर्म्स है, इनके सम का 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहे हैं कि a इक्वल्स टू क्या है, 3 ऑफ ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। ये भी तो एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, बस फर्क इतना कि फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, ए आर, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 इंटू फर्स्ट टर्म ए आर अपॉन 1 माइनस आर, ए से ए कट। क्लियर हुई क्या बात, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस आर इक्वल्स टू 3r, 4r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1/4। जीपी का कॉमन रेशियो कितना आ गया, 1/4। आप चाहो तो ये मैंने फर्स्ट टर्म पे लगाया, आप सेकंड टर्म पे लगा लो, ए आर 3 टाइम्स, आगे की सारी टर्म सेम आंसर है। ठीक है, और क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 15, मतलब a प्लस ए आर कितना हो गया, 15। तो रख दो a प्लस आर की वैल्यू 1/4 रखी, तो a/4 इक्वल्स टू 15। ये हो गया यहां से 5a/4 इक्वल्स टू 15, 5 ये कट हुआ 3 टाइम्स, a इक्वल्स टू 12 आ गया। देन दी सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी मतलब एस इनफाइनाइट पूछा गया, वो कितना होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, सब कुछ पुट कर दो, 12 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो गया, 16 आ रहा है क्या,
3/4, यस 16 आ रहा है, यस 16, यस 16 तो आंसर है। ये वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत थी, बस इसी स्टेटमेंट में पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है, ये एक जीपी दे रखी है, उसकी वैल्यू इसके इक्वल कर रखी है। तो ये जीपी देखो एन टर्म से, एन नहीं n+1 टर्म से, ध्यान से देखो। आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1 से लेके आर की वैल्यू n तक है। तो ये टोटल कितनी टर्म्स हुई, n+1 टर्म्स दे रखी है एक जीपी की। तो जीपी का सम कितना होता है, a1 माइनस 1 माइनस आर की पावर n+1 टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर। ये किसके इक्वल है, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर की पावर। अब देखो ये 1 माइनस आर इधर जाएगा, तो ये 1 माइनस आर 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। और आगे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर की पावर 8। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 1 माइनस। ये एक चेन स्टार्ट हो गई है और ये चेन से सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। अब ये 1 माइनस आर की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये क्या बनाएंगे, 1 माइनस आर की पावर 8। और 1 माइनस आर की पावर 8 इससे मल्टीप्लाई हो गई, क्या बनाएंगे, 1 माइनस आर की पावर 16। तो यहां से 1 माइनस आर की पावर n+1 कितना आ गया, 1 माइनस आर की पावर 16। तो साफ साफ दिख रहा है n+1 कितना हो गया, 16। तो n कितना आ गया, 15। ध्यान से, कुछ नहीं है, एलएचएस में जीपी लगा के सोल्व करना स्टार्ट करना था। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखो, तो इस सवाल में देखो क्या कहना चाह रहे हैं, b1 b2 b3, b1 b2 b3 आर 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी। तो मैं b1 b2 b3 तीन टर्म्स है जीपी की, तो इनको मान लेता हूं ए आर और ए आर स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा कि वैल्यू ऑफ आर फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, मतलब क्या है, b3 जो है वो 4b2 माइनस 3b1 से बड़ी है। तो पुट कर दो, सोचना क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बोला गया वो करते जाना, पहली प्रायोरिटी ये है, राइट। और जो इसकी फर्स्ट टर्म है बी आई, सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है, सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ए को ए से काट सकते हैं, क्योंकि ए पॉजिटिव है एंड फिक्स है, राइट। तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3। अब एक इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, कैसे सोल्व करते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके टुकड़े कर लिए, नंबर लाइन पे बना लिए 1 और 3। सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव। मेरे को पॉजिटिव वाले आंसर चाहिए, ग्रेटर देन 0 देखना है। ग्रेटर देन 0 के आंसर क्या आ गए मेरे, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन, इक्वल भी है क्या, इक्वल इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, राइट, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। देखो पहला ऑप्शन आर ग्रेटर देन 3 सही बात है, आर लेस देन 1 सही बात है, 3.5 3 से बड़ा सही बात है, 5.2 3 से बड़ा सही बात है। चारों के चारों करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर हो गया ए बी सी डी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये एक अच्छा सवाल है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी लगती है मेरे को, पर्सनल फेवरेट क्वेश्चंस में से एक आता है, राइट। तो इसमें क्या बोला, एस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट, मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, ए अपॉन 1 माइनस आर, एस एंड सम ऑफ एन टर्म्स। इसमें गिवन है ना, इस जीपी का है, तो ए 1 हो गया और आर 1/2 हो गया। तो एस कितना आ गया यहां से, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, 2 आ गया। और फिर एस एन एन टर्म्स का सम है, तो एस एन कितना हो गया, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। पुट कर दो, ए तो 1 हो गया, 1 माइनस 1/2 की होल पावर एन, मतलब 2 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/2। तो यहां से कितना आ गया, 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर एन। जो आया लिख दो, ऐसा का ऐसा, राइट। अब उसने क्या बोला है, एस माइनस एस एन इज लेस देन 1/1000। तो जो इसने बोला है वो पुट कर दो। ये क्या बोला है, 2 इंटू 1 माइनस एस की पावर एन, एस की पावर एन थोड़ी है, कितना था ये एस एन, एस एन कितना था 2 1 माइनस 1/2 की पावर एन, ये लेस देन 1/1000 दिया हुआ है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2 माइनस 2 प्लस 2/2 की पावर एन लेस देन 1/1000। इससे ये कैंसिल हो गया। इनको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, जो 2 बच गए, रेसिप्रोकल करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 2 की पावर एन अपॉन 2 लेस देन ग्रेटर देन 1000 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर एन ग्रेटर देन 2000 हो गया। हाँ भाई, अब इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। एन की वो वैल्यू जब ये 2000 से बढ़ा जाए तो एन की वैल्यू क्या ले, मैं एन की वैल्यू 10 होती है 1024, एन की वैल्यू 11 होती है
2048 मतलब 11 पे 2000 से बड़ा आ गया। एन की वैल्यू 11, 12, 13 ये सब होगी। तो इसने क्या पूछा है, लीस्ट एन पूछा है, लीस्ट एन, तो वो हो गया एन इक्वल टू 11। कम से कम एन की वैल्यू 11 होनी चाहिए। क्लियर हुई क्या बात? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल इतने ही जीपी का, अब जीएम को समझते हैं। अपन ने यही पैटर्न एपी में, एपी पढ़ा, nth टर्म पढ़ी, उसका सम पढ़ा, फिर इनके सवाल किए थे। फिर अपन ने एम पढ़ा, इंसर्ट ऑफ एन एम बिटवीन ए एंड बी पढ़ा। अब वही काम जीएम इंसर्ट वाले करेंगे, फिर कुछ सवाल करेंगे तो ये पूरी हो जाएगी जीपी। क्लियर है? देखो भाई, जीएम क्या हो गया, मान लो ए और बी है, इनके जीएम की बात करनी, ज्योमेट्रिक मीन। तो एपी में तो क्या था, ए प्लस बी अपॉन टू, यहां पे प्रोडक्ट की बात हो तो ए इंटू बी की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट ए बी। अगर जीएम ऑफ तीन टर्म्स की बात करूं, ए बी और सी की, तो कितना हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3। ऐसे ही अगर मैं जीएम की बात करूं एन टर्म्स की, कितने की, एन टर्म्स की, A1 A2 डॉट 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 AN, तो वो कितना हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1/n। ये जीएम का कॉन्सेप्ट होता है। एम में सब प्लस होके डिवाइड में एन जाता था, इसमें सबका मल्टीप्लाई और पावर में 1/n जाएगा, जितने भी टर्म्स है। क्लियर हुआ? अब इसमें एक फेमस सवाल आता है, इंसर्ट एन जीएम बिटवीन ए एंड बी। सेम एपी की तरह ए और बी लिया, उसमें एन जीएम डालने तो G1 G2 डॉट 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 GN-1 GN डाल दिए। क्लियर हुई बात? अब कितनी टर्म्स होगी टोटल, एन जीएम डाल दिए, टोटल टर्म्स कितनी होगी, n+2 टर्म्स। उसमें भी n+2 ही हुई थी। डिट्टो एपी का, आप चाहो तो पहले एपी का लेक्चर देखा हो फिर ये देख लो। एपी का लेक्चर देखोगे तो आपको फील होगी सेम टू सेम डिट्टो यही वाली प्रोसेस है। तो इसकी Tn+2 कितनी होगी, ए आर की पावर n+1 जो कि कितनी है, बी। आर की पावर n+1 कितना हो गया, b/a। आर कितना आ गया, b/a की पावर 1/n+। वहां पे भी ऐसे ही डी निकाला था। अब जो जीवन है, पहला ज्योमेट्रिक मीन, वो सेकंड टर्म है जीपी की, सेकंड टर्म ए आर, तो कितना बन गया, a इंटू b/a की पावर 1/n+। क्लियर हुई क्या बात? G2 निकालना है, तो वो कितनी होगी, थर्ड टर्म है G2 एक्चुअली, एपी की थर्ड टर्म है ना, तो कितना होगा, AR²। तो क्या बन गया, a इंटू आर, आर कितना हो गया, b/a की पावर 1/n+1, तो 2/n+1 हो गया। क्लियर हुई क्या बात? राइट? ये एक अच्छा क्वेश्चन, अब देखो, ये एक्चुअली मैं थ्योरी में पढ़ाने वाला था, फिर मेरे को जहां तक ध्यान में था एक सवाल के रूप में लिया हुआ है। अच्छा पॉइंट है, देखो, प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने जीएम डाले हुए, एन, G1 G2 G3 डॉट 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 G ऑफ n-2 G ऑफ n-1 GN, ये डाले हुए। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम, सारे जीएम्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो आप देखो, ये बात मैंने बताई थी, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट G1 G2, ये भी ए बी होगा। क्यों होगा ए बी, क्यों होगा ए बी, इक्वी डिस्टेंट टर्म, स्टार्टिंग से जितनी टर्म और एंड से जितनी टर्म, उनका प्रोडक्ट सेम होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी। अगर मैं इन सारी टर्म्स का बात करूं तब तो ये होगी ए बी की, कितने आया ए बी, सबको प्रोडक्ट किया तो n+2/2 पेयर्स बने। और केवल अगर मैं जीएम्स की बात करूं, किन की बात करूं, केवल जीएम्स की बात करूं, तो ए बी के से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सबको प्रोडक्ट किया तो n-1 पेयर नहीं बने क्या, तो ए बी की पावर n/2, जो कि कितना हो गया, रूट ए बी की पावर n। अब पढ़ो, सारे जीएम्स का प्रोडक्ट, ए और बी के बीच अकेले जीएम, ए और बी के बीच अकेला जीएम क्या होगा, अंडर रूट ए बी, उसकी पावर n होती है। ये तो लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इन सबका प्रोडक्ट अकेले जी, जो कि कितना, रूट ए बी की पावर n। क्लियर हुई क्या बात? और ये सवाल अपने एपी में भी 2 बार देखा था, जीपी में भी अब 2 बार देख लिया, तो इस बात को ध्यान रखना। एचपी में भी देखेंगे, कुछ सवाल कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड -9, तो इसका कितना हो गया, 2 टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन, -9 इंटू -60। अब देखो, अंडर रूट में माइनस की टर्म्स आयोटा की हेल्प से हैंडल होती है। किसकी तरफ से हैंडल होती है, आयोटा की तरफ से। ये कितना बन गया, -9 है, इसको क्या लिखूंगा मैं, 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और -16 है, उसको क्या लिखूंगा मैं, 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा, 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -12। तो अंडर रूट में नेगेटिव आयोटा की हेल्प से हैंडल होता है, ये बात ध्यान रखना।
ये माइनस माइनस कोई पॉजिटिव नहीं करेगा भैया, ये माइनस माइनस कोई पॉजिटिव नहीं करेगा। अंडर रूट की कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हमेशा आयोटा की हेल्प से हैंडल होता है। क्लियर हुई बात? तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, -12। आगे बढ़े, देखो आगे वाला सवाल क्या है। 5 और 160 के बीच कितने ज्योमेट्रिक मीन डालने, 4, G1 G2 G3 एंड G4। टोटल टर्म्स 6, T6 कितना हो गया 160। नॉर्मल कैलकुलेशन, a r की पावर 5, a कितना हो गया यहां से 5, r की पावर 5, r की पावर 5 कितना आ गया 32, जो कि हो गया 2 की पावर 5, r कितना आ गया यहां से 2, r2 हो गया, a5 है तो अगली टर्म 10, अगली टर्म 20, अगली टर्म 40, अगली टर्म 80, अगली टर्म 168, 10 20 48। अब ये फॉर्मूलों के थ्रू नहीं अप्रोच करनी है, बात ध्यान रखना। 4 जीएम डालने तो 6 टर्म्स होगी, n जीएम डालने तो n+2 टर्म्स होगी। ये बातें ध्यान रखनी, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। अगला सवाल देखो क्या कहना चाह रहा है। am ऑफ टू नंबर x एंड y इज 15, am 15 है, मतलब a प्लस b। अच्छा x और y है क्या दोनों नंबर, x और y है क्या दो नंबर, उनका am 15 है तो x प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू 15, तो x प्लस वाई कितना आ गया 30। उनका जीएम 9 है, मतलब अंडर रूट एक्स वाई 9 है, तो एक्स वाई कितना आ गया 81। अब यहां से x और y निकालने, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, y की जगह क्या रख दूंगा 81 अपॉन x इक्वल्स टू 30। ये बन गया x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 81 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन गई नॉर्मल। जिस क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे 27 और 3, तो ये ऐसा फैक्टराइज हो जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 27 एंड 3, तो x और y 81 है तो y कितना आ गया 27। जब x है तो y 3 हो गया, और जब x 3 है तो y कितना हो गया 27। अब उसने बोला है कि x बड़ा है, x बड़ा तो x की वैल्यू 27 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। आसान सवाल है सारे के सारे, जीपी मुश्किल लगी नहीं मेरे को भी ज्यादा। ये देखो a एंड g आर रेस्पेक्टिवली am एंड gm ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा। क्या रूट्स है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना दिया हुआ है मेरे को, a दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2a, सम ऑफ रूट्स 2a आ गया। जीएम जी दिया हो तो अल्फा बीटा कितना हो गया भाई जी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया जी स्क्वायर। मेरी इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक, यही होती है। तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 2ax प्लस अल्फा बीटा की जगह जी स्क्वायर, तो ये रहा बी ऑप्शन। क्लियर हुई क्या बात, सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं।